हमें जाना चाहिए। नहीं सोचा था तुम्हारा चिंतामुक्त गुरुकुल इतना अप्रिय होगा। सब इच्छा करते तुझे मृत्यु प्राप्त हो। बकवास बात। हम स्पष्ट युद्ध कर रहे हैं साम्राज्य के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। मैं एक आत्मा पशु संचालक हूँ। मेरा आत्मा पशु नहीं मानता तो मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बाहर वालों पे विश्वास नहीं किया जा सकता। अगला कौन है? कौन आगे बढ़ रहा है? आगे आओ। अब मैं जाऊंगा। केलब क्लार्क, अच्छा है तुम वहाँ मत जाओ और अपने आप को लज्जित मत करो। चुनौती स्वीकार है। अरे छोटी बहन, तुम अपने गुरु भाई पर विश्वास नहीं करती? मैं तुम में से किसी पर विश्वास नहीं करती। टेसा, तुम नहीं जा सकती। वो असुरी संप्रदाय के लोग निष्ठुर हैं। तुम उनका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकती। माँ, ये मेरे जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। मेरा जाना आवश्यक है। मुर्गी का पाँव। लगता है तुम भी पराजय स्वीकार करने आई हो। तुझे प्रथम आक्रमण करने देता हूँ। ठीक है तब। तू सत्य वचन बोल रही है? मैं चिंतामुक्त गुरुकुल की प्रमुख शिष्या हूँ। मूर्ख, वो चिंतामुक्त गुरुकुल से है क्या? तुमने ये नहीं देखा? अगला कौन है? मैं तैयार हूँ। असुर 2 और 3, तुम दोनों एक साथ जाओ। निश्चित करो, उसे पराजित कर दो। हाँ। अरे क्या तुम्हें नियम नहीं पता? ये एक एक का युद्ध होना चाहिए। तुम 2 भेज रहे हो एक साथ, इसका क्या अर्थ है? ओह, क्या नियम एक एक का युद्ध कहता है? हाँ, मैं बताना भूल गया। इस युद्ध के ऐसे कोई नियम नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही। अब बस उसे समाप्त कर दो। आचार्य जी, चिंता मत करिए। चाहे 2 ही क्यों ना हो, हमें जीतना ही है। मैं बस तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। जादूगरनी, युद्ध में शामिल हो जाओ। क्या? मैं? हाँ, आचार्य जी, लेकिन मेरे पास कोई कुशलता नहीं है। कुशलता नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ प्रदान कुशलता नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ प्रदान करूंगा तुम्हारी सुरक्षा के लिए। बस उसके साथ रहो और उसके युद्ध में सहायता करो। ये लो पकड़ो। बस एक आम से छड़ी? तुम्हारा सबसे शक्तिशाली आत्मिक पशु मेरी मछली पकड़ने वाली छड़ी है। ये पौराणिक जीवों को भी नियंत्रित कर सकती है। इसके साथ तुम बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। अरे वाह, ये छड़ी इन्हें नियंत्रित कर सकती है। मैं दाव लगाता हूँ तो इससे एक मत से भी नहीं पकड़ सकता। केविन, मैंने नहीं सोचा था कि तू इतना चतुर होगा। तू अपने शिष्यों को उनके विनाश के लिए भेज रहा है। केविन, तू कहता है कि हम नाटक कर सकते हैं, लेकिन असली नाटककार तो तू है। आचार्य जी, आप हमेशा की तरह अविश्वसनीय हैं। वो बिल्कुल डाइन जैसी दिखती है। क्या पता वो असुर संप्रदाय की गुप्तचर हो। चलो उसे पहले युद्ध मंच में भेजो। देखो क्या वो साहस करती है असुरी संप्रदाय के सदस्यों से युद्ध करने का। अगर वो साहस करती है तो मैं उसकी रक्षा अवश्य करूंगी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो मैं खुद उसका ध्यान रख लूंगी। तो चलो अब, छोटी शिष्या। लगता है उन्हें मुझ पर संदेह है। अच्छा चलो, मैं युद्ध मंच पर जाऊंगी और जानबूझकर असुरी संप्रदाय से पराजित हो जाऊंगी। वरिष्ठ शिष्या, मैं आ रही हूँ। वरिष्ठ शिष्या, तुम मेरी रक्षा करना। चिंता मत करो, मैं करूंगी। अरे नहीं, महारानी आप स्वयं क्यों आगे आ रही हैं? असुर 2 और 3, टेसालैंग को नियंत्रित करो। याद रखो, उसके पास वाले व्यक्ति को चोट मत पहुंचाना। ठीक है, पहले टेसालैंग को मारो। हाँ? छोटी शिष्या, मेरे लिए उन्हें रोको, मैं इसे संभाल लूंगी। अरे हाँ, एक टूटा हुआ मत्स्य डंडा इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? अभी अभी क्या हुआ? असुर शिष्य कैसे पराजित हुए? मैं कुछ भी नहीं देख पाया। क्या केविन यॉर्क की शिष्य सचमुच शक्तिशाली है? क्या वो चिंतामुक्त गुरुकुल का छुपा हुआ गुरु है, एक महाशक्तिशाली योद्धा? तुम दोनों मूर्ख हो। चलो जाओ यहाँ से। महारानी एक प्रचंड शक्ति है। उनके बिना कुछ करे भी तुम दोनों उन्हें हरा नहीं पाए। ये संभव नहीं। ये क्या हुआ?
छोटी शिष्या इतनी शक्तिशाली है, बस एक टूटे हुए मत्स्य डंडे के साथ उसने असुर संप्रदाय के 2 योद्धाओं को पराजित किया। वरिष्ठ शिष्या, ये मेरी शक्ति नहीं है, सच में ये मत्स्य दंडा ही शक्तिशाली है। मुझ पर विश्वास है? मैं विश्वास नहीं करती। मैंने क्या कहा था? मेरा मत्स्य दंडा अद्भुत। जादू 5, 6 और 7, तुम तीनों एक साथ जाओ, टेसालैंग से युद्ध करो। हाँ। मुझे शीघ्र पराजय स्वीकार करनी होगी। मैं विजय प्राप्त नहीं कर सकती, अन्यथा चिंता मुक्त विजयी होगा। मैं पराजय स्वीकार करती हूँ। इसका क्या अर्थ है? वरिष्ठ शिष्या, मुझे भय लग रहा है। मुझे नहीं लगता तुम भयभीत हो। तुम असुर संप्रदाय की गुप्तचर हो, है ना? अरे वाह, ये तो आनंदमय होने वाला है। चिंता मुक्त गुरुकुल में संकट, ये आपस में युद्ध कर रहे हैं। रोचक। ठीक है, तब आज या तो तुम स्वयं लड़ो या फिर मैं तुम्हें लड़ने पर विवश कर दूंगी। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। अगर मैं चली गई, मुझ पर टेसालैंग अवश्य आक्रमण करेगी। मैं अशक्त हूँ, मैं उसका सामना नहीं कर सकती। मैं लड़ूंगी, मैं लड़ूंगी। हुक्म भेजो, असुरी संप्रदाय को आक्रमण करने दो। समझ गया। मेरा हुक्म नीचे भेजो, असुर संप्रदाय को सूचित करो, साम्राज्य पर आक्रमण की तैयारी करो। हुक्म। अब क्या हो रहा है? संभाल नहीं सकते हैं ना? शिष्यों, तुम यहीं रहो, मैं शीघ्र वापस आऊंगा। टेसालैंग, तुमने देखा? तुम्हारा गुरु युद्ध के बीच में भाग गया। अरे केविन यॉर्क, वो एक बुरा व्यक्ति है और अब अपने आप को बचाने के लिए उसने अपने शिष्य को त्याग दिया। टेसालैंग, देख, तेरा गुरु पहले ही भाग गया, तुझे भी पराजय स्वीकार करनी चाहिए। वो चले गए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। आचार्य जी सचमुच विश्वास के योग्य नहीं है। ये कैसी गंध है? असुरी संप्रदाय के अनुयायी, सुना? गुरु के हुक्म है, साम्राज्य पर आक्रमण करने चलो। आक्रमण! 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 निकलते हैं। आक्रमण! सब लोग सुनो, कहाँ आक्रमण की योजना बना रहे हो? तू कौन है? मैं केविन यॉर्क हूँ, चिंतामुक्त गुरुकुल का आचार्य। आओ, मैं सोच रहा था ये कौन है। चिंतामुक्त गुरुकुल के व्यर्थ आचार्य, तुझे तुरंत निकलने की सलाह देता हूँ, वरना हमें दोष मत देना कि हमने कोई दया नहीं दिखाई। आक्रमण! 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 नहीं नहीं नहीं, अब तुम सब लोग अपने शस्त्र नीचे रखो और समर्पण करो, वरना असुरी संप्रदाय नष्ट हो जाएगा। असुरी संप्रदाय को नष्ट करेगा? अब तू अभी मेरे सामने घुटने टेक, मेरे जूतों को चाट, शायद मैं तेरी जान बख्श दूं और तुझे अपना दास बना लूं। मैं एक बार और कहता हूँ, अपने शस्त्र नीचे रखो और अभी समर्पण करो, वरना असुरी संप्रदाय नष्ट हो जाएगा। लगता है तू मौत मांग रहा है, आज तेरी इच्छा पूरी कर दूंगा। मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन तू मुझे विवश कर रहा है। 100 स्तर ऊर्जा से काम हो जाएगा ना? तो साधना के पहले चरण पर नहीं है। हूं तो सही, मगर साधना के पहले चरण के 3000वें स्तर पर। ये असंभव है। कुछ भी असंभव नहीं है, अब तेरे अंत का समय आ गया। नहीं। अब सब स्वच्छ हो गया। चिंतामुक्त गुरुकुल का गुरु, ये इतना शक्तिशाली है, पूरे असुरी संप्रदाय का सफाया कर दिया। भयानक, अति भयानक। मैंने पराजय स्वीकार किया। तुम आखिर समर्पण का अवसर मिल गया ना? टेसालैंग, इस बार कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। टेसा, बस समर्पण कर दो। तुम उनका सामना नहीं कर सकती, जिद छोड़ दो। मैं वचन देता हूँ, निश्चित करूंगा तुम जीवित रहो। टेसा, तुमने सुना? तुम्हारा आचार्य पहले ही भाग गया है। अब जिद करना बंद करो और समर्पण कर दो। हाँ, अब चिंतामुक्त गुरुकुल में तुम बिल्कुल अकेली हो।
तुम टिक नहीं सकती। संघर्ष बंद करो, बस समर्पण कर दो। चुप रहो। मैं अभी तक पराजित नहीं हुई। इतनी अकड़? मेरे पास एक शिष्य है जो आगे नहीं आया। तू सोचती है तू उसे संभाल सकती है? जाओ उसके साथ निपटो। अगर युद्ध चाहिए तो युद्ध मिलेगा। मैं टेसा लैंग कभी समर्पण नहीं करूंगी। क्या तकलीफ कर रही है? यहाँ तक कि गुरु केविन भाग गया है, क्या फायदा टिकने का? किसने कहा मैं भाग गया? हाँ, आचार्य जी। अब वापस आने का क्या प्रयोजन? चिंतामुक्त गुरुकुल में कोई शिष्य बचा है क्या? केविन, चाहे तुम्हारे गुरुकुल में इच्छाधारी चींटी जैसा दिव्य पशु हो, फिर भी वो असुर अधिपति का सामना नहीं कर सकती। केविन यार, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम स्पष्ट रूप से भाग गए थे, मरने के लिए क्यों वापस आ गए? किसने कहा मैं भाग गया? मैं बस थोड़ी सी चींटियों से निपटने गया, बस इतना ही। चिंतामुक्त गुरुकुल गिरने वाला है और केविन यार कभी भी चींटियों के साथ खेल रहे हैं। वो तो बिल्कुल बेकार है, कीचड़ की तरह जो किसी काम की नहीं। केविन, तुम व्यर्थ हो, बस संकट उत्पन्न करते हो। मेरी पुत्री को इन सब में मत घसीटो। अभी के अभी उससे अपना गुरु शिष्य का संबंध तोड़ दो। शिष्य, उसकी परवाह मत करो, युद्ध पर ध्यान दो, मैं तुम्हारा साथ। आचार्य जी, आप बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप मेरी सहायता करेंगे, परंतु कैसे? सुन लो सब लोग, हमें चिंतामुक्त गुरुकुल से सिर्फ 3 लोग चाहिए, बाकियों को छुआ भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई चिंतामुक्त के लिए खड़ा होता है तो हमें दोष मत देना, उनका भी अंत करने के लिए। हम असुरों का सामना नहीं कर सकते, अधिपति को बताइए, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नमक हराम भेड़िए। शिष्य, ये चिंतामुक्त गुरुकुल के सरोवर का जल है, इससे शक्तियां पुनः स्थापित हो जाएंगी। इसे पी लो, अच्छे से युद्ध करो। सरोवर का जल शक्ति पुनः कैसे स्थापित कर सकता है? हाँ, छोड़ो। वैसे भी आज शायद मैं मरने वाली हूँ, तो क्यों ना एक अंतिम घूंट ले लूं? आक्रमण!